Hi students, how are you? I hope you all are fine and safe in your home and also busy in your study students. Uh, Myself Pratima Rajput and today's date 1/10/2020. I am going to explain rules for transformation. Transformation means changing the sentence. Changing the sentence without changing its meaning means वो प्रोसेस जिसमें हमें सेंटेंस तो चेंज करना है बट उसकी मीनिंग चेंज नहीं होनी चाहिए एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टैंडर्ड 8, 9 एंड 10 in English grammar. Okay students, so listen carefully the explanation. Rules for transformation. The process of changing the sentence without changing its meaning, वो प्रोसेस जिसमें हमें सेंटेंस तो चेंज करना है बट उसकी मीनिंग नहीं चेंज करनी है एज पर द डायरेक्शंस गिवन इन द क्वेश्चन. और क्वेश्चन के बगल में डायरेक्शंस दिए रहते हैं कि आपको क्या चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. एंड टॉपिक्स, कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में इंक्लूड किए जाते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज अफर्मेटिव टू निगेटिव. ओके, इट मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस हमें निगेटिव में चेंज करना है. सेकेंड इज वॉइस चेंज करनी हो, क्वेश्चन टैग ऐड करना हो, या असर्टिव टू इंट्रोगेटिव मीन्स सेंटेंस असर्टिव में दिया है उसे हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है. असर्टिव टू एक्सक्लामेटरी, असर्टिव में सेंटेंस दिया हुआ है हमें उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में चेंज करना है. डिग्री चेंज करनी हो या सिंपल, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स, सूनर, नो सूनर देन यूज़ करना हो, या एन या नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब या क्लास यूज़ करनी है. ओके, सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस. अब अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, देखिए आवर फर्स्ट टॉपिक इज अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस. मीन्स अफर्मेटिव फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करना है. बट पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, वो होता क्या है. डन स्टूडेंट्स. सो नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर, नथिंग एंड नन आर द 7 निगेटिव वर्ड्स. कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं जैसे कि नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नॉर, नथिंग एंड नन. ये सब निगेटिव वर्ड्स हैं. एंड इफ द सेंटेंस कंटेन्स वन ऑफ द अबो निगेटिव वर्ड्स, इफ यदि सेंटेंस में इन 7 में से कोई भी एक वर्ड इंक्लूड है, ये 7 में से कोई भी एक वर्ड सेंटेंस में है, देन इट इज़ कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस. फिर हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, निगेटिव सेंटेंस. ओके, एंड ऑन द अदर हैंड इफ इट डज नॉट हैव एनी ऑफ दीज वर्ड्स, और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो ये वर्ड सेंटेंस में ना यूज़ हों, ये 7 वर्ड्स सेंटेंस में ना यूज़ हों, इट इज़ कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस. तो हम उस सेंटेंस को क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे. ओके, नाउ पॉइंट्स टू कंसिडर व्हेन चेंजिंग अफर्मेटिव सेंटेंस टू निगेटिव. जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ रूल्स हैं. While changing an affirmative sentence to a negative sentence, जब हम affirmative sentence को negative sentence में change करते हैं, so use one of the above given negative word. तो इनमें से कोई भी एक, ये 7 में से
इन 7 में से कोई भी एक निगेटिव वर्ड का हम यूज़ करेंगे, बट डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। बट हमें ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। एंड यूज़ एंटोनिम्स वेयर रिक्वायर्ड। आपको एंटोनिम्स का यूज़ करना है जहाँ पर जरूरी हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या है वो एग्जाम्पल्स? फर्स्ट पॉइंट इज आई हेट चॉकलेट्स। ओके, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? आई हेट चॉकलेट्स मीन्स मैं चॉकलेट से नफरत करती हूँ या मुझे नहीं पसंद है ना? यही मीनिंग हुआ ना स्टूडेंट्स? तो इसका आंसर क्या होगा? जब हम इस अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे तो इसका मीनिंग होता है आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स। मतलब क्या हुआ? अब देखिए, डू नॉट का यूज़ कर दिया गया, मतलब ये सेंटेंस निगेटिव में हो गया एंड मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग भी यही है कि आई हेट चॉकलेट्स, मतलब कि मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद है, मैं चॉकलेट्स लाइक नहीं करती हूँ, मैं चॉकलेट से नफरत करती हूँ। एंड देखिए, जब हम उसे निगेटिव में चेंज कर रहे हैं तब भी उसका मीनिंग सेम ही है। क्या हुआ? आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स, इसका मतलब क्या हुआ? मुझे चॉकलेट्स नहीं पसंद है। ओके, नाउ सेकेंड नंबर इज शिल्पा इज ऑलवेज लेट। शिल्पा इज ऑलवेज लेट मीन्स शिल्पा हमेशा देर से लेट होती है, हर चीज़ में लेट होती है, हमेशा देर करती है। डन। नाउ और चेंज जब हम करेंगे इस सेंटेंस को, देन शिल्पा इज नेवर ऑन टाइम। मतलब क्या निकला? शिल्पा इज नेवर ऑन टाइम मतलब शिल्पा कभी भी टाइम पर नहीं आती है या टाइम से नहीं काम करती है, कभी टाइम पे नहीं रहती। देखिए, नेवर निगेटिव का कौन सा वर्ड यूज हुआ? नेवर। यहाँ पे कौन सा वर्ड हुआ? नॉट। सो नेवर ऑन टाइम, कभी भी टाइम पे नहीं रहती है। मीन्स इसका मीनिंग भी वही हुआ ना कि ऑलवेज लेट मतलब कभी भी नॉट ऑन टाइम। नाउ स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर इज every human is mortal means no human is immortal. ओके, इजी है ना? ये सारे रूल्स आप लोगों को आपकी ग्रामर नोटबुक में लिखने हैं एंड एक्स्ट्रा एग्जाम्पल सॉल्व करने। इधर 3 एग्जाम्पल्स हैं तो आप लोगों को और ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। Now our second point is points to consider when changing negative sentence to affirmative. अब क्या करना है? हमें इसका अपोजिट यहाँ पर करना है। मीन्स दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द आंसर। ओके, इसका अपोजिट वर्क हमें यहाँ पर करना है। मीन्स निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में बनाना है। सो दिस प्रोसेस, okay, now there are some rules for this. First rule is while changing a negative sentence to an affirmative one, remove the given negative word. चेंजिंग इन निगेटिव सेंटेंस टू एन अफर्मेटिव, जब हम निगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करते हैं देन रिमूव द गिवन निगेटिव वर्ड। तो हमें ये निगेटिव वर्ड्स जो हैं, ये नॉट, नेवर, नो, ये सारे वर्ड्स हमें रिमूव करने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं। बट डू नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये वर्ड्स तो हमें हटाने हैं बट सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। Okay, so use words like
कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं हमें? रिफ्यूज़, फेल और टू, अनएबल, विदाउट, इन एब्सेंस ऑफ और हार्डली, अनविलिंग, अवॉइड एक्सेट्रा वर्ड्स। ये निगेटिव वर्ड्स की जगह पे हमें ये सब वर्ड्स यूज़ करने हैं। एंड इवन एंटोनिम्स कैन बी यूज्ड, और उन वर्ड्स के एंटोनिम वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, अपोजिट वर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, और देखिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या है? Our first example is Chirag is not able to swim. देखिए दिस इज अ निगेटिव सेंटेंस, और निगेटिव सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है? चिराग इज नॉट एबल टू स्विम। मीनिंग क्या हुआ? मीन्स चिराग को स्विमिंग नहीं आती है। मीन्स ये हो गया कि वो एबल नहीं है, स्विमिंग करने में वो एबल नहीं है। नॉट एबल टू स्विम, नहीं कर सकता है, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है स्विमिंग करने की। डन। सो आवर आंसर इज चिराग इज अनएबल टू स्विम। क्या मतलब निकला? अनएबल मीन्स नॉट एबल मीन्स अनएबल, मीन्स ये नॉट वर्ड भी रिमूव हो गया सेंटेंस से, और ये सेंटेंस का मीनिंग भी सेम हो गया, और ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो गया। डन स्टूडेंट्स। नाउ सेकंड एग्जांपल इज ऑन नेक्स्ट पेज। My second sentence is I like neither tea nor coffee. मीन्स क्या हुआ? I like मैं पसंद करती हूँ ना तो कॉफ़ी और ना ही टी, मैं दोनों चीज़ों को पसंद नहीं करती हूँ। ना इधर ना मुझे टी पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। ये रेयर केस है हाँ, बाकी क्योंकि टी और कॉफ़ी तो सभी को पसंद होता है, बट इट इज़ अ रेयर केस। आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी मीन्स मैं ना तो टी पसंद करती हूँ और ना ही कॉफ़ी पसंद करती हूँ, मतलब दोनों में से एक चीज़ भी उसे पसंद नहीं है। सो दिस इज़ अ निगेटिव सेंटेंस, एंड अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बनेगा स्टूडेंट्स? आई डिसलाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी मीन्स मैं दोनों चीज़ों को डिसलाइक करती हूँ, नॉट लाइक करती हूँ टी और कॉफ़ी। ओके, देखिए नाइदर नॉर ये दोनों निगेटिव वर्ड्स भी रिमूव हो गए, सेंटेंस से निकल गए, और सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो गया, एंड मीनिंग इज द सेम। हियर इज द मीनिंग, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, मुझे तो ना टी पसंद है ना ही कॉफ़ी पसंद है। आई डिसलाइक टी और कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी बोथ, मतलब मुझे टी और कॉफ़ी दोनों नहीं पसंद है। डन। नाउ थर्ड नंबर इज डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर, मतलब डू नॉट ड्रिंक। देखिए डू नॉट, नॉट निगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या हुआ? डू नॉट ड्रिंक कोल्ड वाटर मीन्स ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए या मत पियो ठंडा पानी। सो अवर अफर्मेटिव सेंटेंस इज अवॉइड ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर। अवॉइड मतलब अवॉइड करो, मत पियो कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। मीन्स देखिए निगेटिव सेंटेंस से ये वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में भी बन गया, एंड उसका मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज sentences given below, compare them with the rules discussed। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं अफर्मेटिव से निगेटिव में एंड निगेटिव टू अफर्मेटिव।
ये सारे एग्जाम्पल्स भी आपको अपनी ग्रामर CW में लिखना है एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड, आपको समझना भी है। ओके स्टूडेंट्स, सो मोर एग्जाम्पल्स टू आवर टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज देखिए, अफर्मेटिव से हमें सेंटेंस को निगेटिव में बनाना है। उसके लिए एग्जाम्पल फर्स्ट, अकबर वॉज ग्रेटर देन औरंगजेब। अकबर औरंगजेब से ज़्यादा ग्रेटर, महान थे। ओके, सो आंसर इज औरंगजेब वॉज नॉट सो ग्रेट एज अकबर। मतलब इसका भी मीनिंग सेम निकला, औरंगजेब उतने ग्रेट नहीं थे जितने कि अकबर थे। ओके, सेकेंड इज ही इज सेफ एट हिज प्लेस। वो अपनी जगह पर सेफ है। सो सेकेंड आंसर इज, निगेटिव सेंटेंस क्या बना, ही इज नॉट इन डेंजर। सेफ का मतलब क्या हुआ, नॉट इन डेंजर। एट हिज प्लेस, वो अपनी प्लेस पर किसी भी खतरे में नहीं है, मीन्स सेफ है। ऑल आई कैन डू इज टू ट्राई एंड गिव सम सॉर्ट ऑफ एन आंसर। सो आई कैन डू नॉट और डू नथिंग एक्सेप्ट टू ट्राई एंड गिव सम सॉर्ट ऑफ एन आंसर। डन। द टाइम वॉज ओनली 10 o'clock एट नाइट। सिर्फ रात के 10 ही तो बज रहे हैं। टाइम वॉज नॉट मोर देन 10 o'clock एट नाइट, मतलब 10 बज रहे हैं, मतलब 10 से ज़्यादा नहीं बज रहे हैं। ही वॉज बोथ बोर्ड एंड इरिटेटेड। वो दोनों बोर और इरिटेट हो रहे हैं, मीन्स ही वॉज नॉट ओनली बोर्ड बट ऑल्सो इरिटेटेड। देखिए, नेगेटिव वर्ड्स का भी यूज़ हो गया एंड सेंटेंस का मीनिंग भी सेम हो गया। मीन्स सिर्फ बोर ही नहीं हो रहे हैं बट ऑल्सो इरिटेटेड। नाउ सेकेंड टॉपिक, निगेटिव टू अफर्मेटिव सेंटेंस। आई वुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स एक्सेप्ट हिम। आंसर क्या निकला, आई वुड थिंक ओनली ऑफ हिम। मीन्स उनके अलावा मैं किसी और के बारे में नहीं थिंक कर रही हूँ, नहीं सोच रही हूँ। देन व्हाट इज द मीनिंग, आई वुड थिंक ओनली ऑफ हिम, सिर्फ मैं उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। डिसक्योर्टेसी इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। So what is the answer? There is nobody who believes in her honesty. Okay, now next answer of second number is discourtesy is an illegal, not legal means illegal offense. There is nobody who believes in her honesty, so answer is everybody believes in her. To be dishonest means उनकी honesty में nobody believes, so everybody believes in dishonesty. I was not sure whether she would agree, so I was doubtful. Not agree means doubtful whether she would agree. He was not aware of the matter means he was unaware. Not aware means unaware of the matter. Okay students, goodbye, good day. In your homework, learn, write all exercise in your grammar CW. Done? Have a nice day.